एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिबेट टू सर्टन इंडिविजुअल्स, ये रहा। और ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम रेगुलर टैक्सेशन रिजीम में जा रहे हैं, यानी कि जो अप टू 5 लाख तक हमारा अगर इनकम होगा, टोटल इनकम, उतने तक का हम लोगों को रिबेट मिलेगा। ये ओल्ड टैक्सेशन रिजीम जो ऑप्ट करता है उसके लिए एप्लीकेबल होगा। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इस सेक्शन 156 को। पर आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिबेट फ्रॉम टैक्स टू सर्टेन इंडिविजुअल अंडर डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन रिजीम। अभी जो हम लोगों का डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन रिजीम है अंडर सेक्शन 202, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन, ये बात कौन सा सेक्शन करता है इसके बारे में, तो सेक्शन 156 ये बात करता है रिबेट फ्रॉम टैक्स टू सर्टेन इंडिविजुअल्स अंडर डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन रिजीम। रिबेट मिलेगा किसको? इंडिविजुअल्स के बारे में रिबेट की बातें चल रही हैं, और ये डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन रिजीम। ओके, सो नाउ सी, ये सबसे पहले रिबेट ओल्ड वाला हो या न्यू वाला हो, द मेन थिंग इज़ दैट वो सिर्फ और सिर्फ एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगा। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि द पर्सन मस्ट बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके लिए हम रेजिडेंट की जो भी कंडीशंस है उसको हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोगों का आ जाता है उसका टोटल इनकम है। टोटल इनकम उसका कितना होना चाहिए? टोटल इनकम उसका कितना होना चाहिए? अप टू ₹12 लाख होना चाहिए। 12 लाख तक अगर उसका टोटल इनकम हुआ तब उसको रिबेट मिल जाएगा। तो रिबेट अब आखिर मिलेगा कितना? तो सी, 100% ऑफ द टैक्स पेएबल, 100% ऑफ द टैक्स पेएबल, 100% ऑफ टैक्स पेएबल मिल जाएगा, या फिर और 60,000, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, ये हम लोगों को मिल जाएगा रिबेट। इतना हम लोगों को क्या मिलेगा? रिबेट, विच एवर इज लोअर। अभी देखिए, ये वाला जो रिबेट है ना, ध्यान देने वाली बात ये है कि सेक्शन 156 का रिबेट जो कि डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में मिलने वाला है हम लोगों को, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सेक्शन 202 के हिसाब से जो भी इनकम कैलकुलेट हो रही है, नॉर्मल इनकम जो कैलकुलेट हो रही है, सिर्फ उस पे ही मिलेगा। अगर आपकी कोई भी स्पेशल रेट ऑफ इनकम है, कोई भी आपकी अगर स्पेशल रेट ऑफ इनकम है, तो उसके अगेंस्ट आपको रिबेट नहीं मिलेगा। जो भी स्पेशल रेट से अगर टैक्स लग रहा है किसी भी इनकम के ऊपर, तो उस पर आपको नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 197 वाला, तो वो 197 12.5% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा आपका। 12 लाख का आपको बेनिफिट वहाँ पे नहीं मिलेगा। लेट्स टेक एग्जाम्पल, जैसे कि अगर समझ लीजिए आपकी इनकम इन केस 7 लाख रुपीज़ है। ठीक है, योर इनकम इज 7 लाख रुपीज़, बट आउट ऑफ 7 लाख रुपीज़ 5 लाख रुपीज़ 5 लाख, ये आपका क्या है? नॉर्मल इनकम है। और इसमें से 2 लाख रुपीज़ आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अंडर सेक्शन 197। तो आपको जैसे ही अंडर सेक्शन 197 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो इस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 2 लाख रुपए पे एट द रेट 12.5%। बाकी का जो 5 लाख है उसका आपको रिबेट मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला? जो भी स्पेशल रेट ऑफ इनकम है उसके अगेंस्ट न्यू टैक्सेशन रिजीम में रिबेट नहीं मिलेगा। कल बताना रह गया था कि जो हम लोग डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन रिजीम से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि अगर हम रेगुलर वाला ऑप्ट कर रहे हैं, ओल्ड टैक्सेशन रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं हम लोग, ओल्ड टैक्सेशन रिजीम, तो ऐसे केस में हम लोगों को वहाँ पे ऐसा नहीं था कि आपको को स्पेशल रेट ऑफ इनकम से के अगेंस्ट में रिबेट नहीं मिलेगी। एक कंडीशन था वहाँ पे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसके अगेंस्ट आपको रिबेट नहीं मिलेगी। और ये कहाँ पे लिखा गया है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले सेक्शन में जा करके लिखा गया है। वो जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट वाला सेक्शन था उसमें लिखा गया है कि उसके अगेंस्ट आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे तो देखिए, कोई भी स्पेशल रेट ऑफ इनकम जो डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन रिजीम है, अगर आप उसको ऑप्ट कर रहे हो, आपकी 12 लाख की इनकम में कोई भी स्पेशल रेट ऑफ इनकम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी स्पेशल रेट ऑफ इनकम इंक्लूड हुआ तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में अगर आप ऑप्ट इन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जैसे कि 5 लाख रुपए से आपकी इनकम अगर 5,10,000 हो गई, तो ऐसे केस में आपको वहाँ पे कोई भी मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल नहीं था। बट यहाँ पे जो न्यू टैक्सेशन रिजीम है, यहाँ पे अगर आपकी इनकम है वो समझ लीजिए कि 12 लाख है,
उससे ज़्यादा हो गई, यानी कि आपका जितना इनकम बढ़ रहा है उससे ज़्यादा अगर आपका टैक्स ही बढ़ जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, गवर्नमेंट आपको यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ देगी। हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं आगे, जैसे कि आपका इनकम हो गया, आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है, ठीक है, और आपका यहाँ पे इनकम हो गया 12,80,000, ठीक है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे नेट सैलरी से आपका कितना इनकम आया, तो 12,80,000 में से 75,000 का तो आपको रिबेट मिल जाएगा। तो ऑन एंड ऑन आपका 12,05,000 का आपका सैलरी से इनकम हुआ है। अब क्योंकि अब 12 लाख से आपकी ज़्यादा इनकम हो गई, तो अभी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। क्यों? सिर्फ 5,000 रुपये आपके बढ़े हैं, इसकी वजह से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मार्जिनल रिलीफ का सहारा ले सकते हो। अब ये हमने आगे के वीडियोस में बात किया हुआ है कि मार्जिनल रिलीफ में अगर टैक्स, मार्जिनल रिलीफ के केस में कैसे आपका टैक्सेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, देखिए ये जो 12 लाख है, ठीक है, इस पे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जितना भी टैक्स आ रहा हो। एक मिनट रुकिए, मैं आपको एग्जांपल ही दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 12,05,000 है, तो इसमें हम लोग जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा, 0 से 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से लेके 8 लाख तक आपको 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। 8 लाख से ज़्यादा है, मोर देन 8 लाख टू 12 लाख आपको 10% से टैक्स लगेगा। मोर देन 12 लाख टू 12,05,000 पे आपको 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो कितना आपका टैक्स लग गया, 4 लाख पे 5%, नेक्स्ट 4 लाख पे आपका 10%, उसके बाद 5,000 है, उस पर आपको 15% का टैक्स लगेगा। टोटल टैक्स आपको यहाँ पे पे करना पड़ जाएगा 60,750। अभी वहीं पे अगर हम लोग सिर्फ 12 लाख पे ही अगर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, इन दैट केस, ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्या होता है, 12 लाख पे अगर आप सिर्फ कैलकुलेट करते टैक्स, तो सबसे पहले तो आपका टैक्सेबल इनकम 12 लाख आ जाता, क्योंकि ये 12 लाख तक का ही है, तो आपको इतने का रिबेट भी मिल जाता। तो यहाँ पे देखिए 12 लाख पे आपका जो भी टैक्स आता ना, 0 से 4 0 आता, उसके बाद आपका 20,000 आता, उसके बाद आपका 40,000 आता, ठीक है। तो टोटल आपका टैक्स कितना हो गया, 4 लाख पे 5% और 8 लाख से 12 लाख पे 40,000, 60,000, ये 12 लाख पे आपका टैक्स हो गया 60,000। अभी 100% ऑफ टैक्स पेबल या 60,000 विच एवर इज़ लोअर, दोनों उतना ही है, तो 60,000 का आपको रिबेट मिल जाता। तो आपकी यहाँ पे टैक्सेबल इनकम नेट टैक्स आपको पेबल 0 आ जाता। तो यहाँ पे तो आपको टैक्स ही नहीं पे करना पड़ रहा है। तो अगेन आपको रिबेट यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ कितने का मिल जाता, 60,750 में से आपको थोड़ा मार्जिनल रिलीफ मिल जाता, बट कितना मिलेगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए टैक्स लायबिलिटी इतना कैलकुलेट किया, लीव ऑल दिस थिंग्स, 60,750। अभी अबव लायबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू कितना, टैक्स ऑन 12 lakhs प्लस नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 12 lakhs। 12 lakhs पे टैक्स कितना आ रहा है, 0, नेट टैक्सेबल इनकम 12.5 lakhs आ रहा है आपका, 12.05 lakhs माइनस कर देंगे 12 इतना, तो आपको टैक्स यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा, सिर्फ 5,000 आ रहा है। आपको सिर्फ 5,000 का ही टैक्स पे करना है, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर। तो 60,000 या 5,000 में से 5,000 इज लोअर, तो आपको मार्जिनल रिलीफ कितने का मिल गया, 60,750 माइनस 5,000, आपको 65,750 का मार्जिनल रिलीफ मिल गया है, और सिर्फ 5,000 ही आपको टैक्स पे करना है। अगर ये पर्टिकुलर चीज़ ओल्ड टैक्सेशन रिजीम है उसमें आपको अवेलेबल नहीं है। ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में आपका 5 लाख के ऊपर जितना भी पैसा
आप अर्न कर रहे हो एक्स्ट्रा, उसकी वजह से अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो पे करो, कोई भी मार्जिन रिलीफ नहीं है। बट यहाँ पे देखिए आपकी टैक्स लायबिलिटी 60,750 रुपये थी, यहाँ पे गवर्नमेंट ने 5,000 पे आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इतना आपको मार्जिनल रिलीफ मिल गया है। ये न्यू टैक्सेशन रिजीम में अवेलेबल है। अभी हम लोग थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, सो दैट आपके जो भी डाउट्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कौन कौन सी चीज़ों की कर ली, एक बार मैं आपको रिपीट करवा दूँ कि सेक्शन 156 न्यू टैक्सेशन जो डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन रिजीम है उसके बारे में भी रिबेट की बातें करता है, ठीक है। देखिए रेसिडेंट इंडिविजुअल्स टैक्सेबल इनकम उसका 12 लाख होना चाहिए। अब रिबेट कितने का मिलेगा उसको, 100% ऑफ द टैक्स पेबल या फिर 60,000, उन दोनों में से विच एवर इज लोअर, इतना उसे रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं। और हाँ, ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि कोई भी स्पेशल रेट ऑफ इनकम है उसके अगेंस्ट हम लोगों को रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। उतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था 7 लाख में से 5 लाख और 2 लाख, 5 लाख पे आपको रिबेट मिल गया, पर ये जो 2 लाख है इस पर 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ओके। तो ये हम लोगों की बात हो गई है। और एट लास्ट मार्जिनल रिलीफ हम लोगों को मिलता है न्यू टैक्सेशन रिजीम अगर हम ऑप्ट कर रहे हैं तो। अभी हम लोग अलग अलग एग्जांपल्स ले लेते हैं कि समझ लो कि टोटल इनकम है पर्सन की 12 लाख है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे ना अलग अलग केस सिनेरियोज कंसिडर कर लेते हैं कि सबसे पहले तो 4 केस सिनेरियोज कंसिडर करते हैं सो दैट आपको वो पर्टिकुलर चीज़ है वो ईजी लगे, ओके। सो सी टोटल इनकम 12,30,000, 12,60,000 और 12,90,000 है। टैक्स अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यू सेक्शन के हिसाब से तो टैक्स एज पर सेक्शन 202 कितना निकलेगा, यहाँ पे 0 से 4 कुछ नहीं होगा, 4 से 8 हम लोगों का 5% होगा और उसके बाद से जो 8 से 12 है उस पर 10% होगा। तो यहाँ पे 60,000 की टैक्स लायबिलिटी आ जा रही है। यहाँ पे 60,000 0 से 4 कुछ नहीं होगा, 0 to 4 नील होगा, मोर देन 4 to 8 5% होगा, मोर देन 8 lakhs अप टू 12 lakhs 10% होगा, मोर देन 12 lakhs to 30 lakhs पे हम लोगों का 15% हो जाएगा। इतना तो कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं 15%। तो यहाँ पे हमारी टैक्स लायबिलिटी 64,500 आ रही है। यहाँ पे 12,60,000 का इनकम आ गया है, तो अप टू 0 lakhs से 4 lakhs तक कुछ नहीं आएगा, इतना कुछ नहीं आएगा। मोर देन 12 lakhs to 60 lakhs 60,000 मोर देन 12 lakhs to 12 lakhs 60,000 पे 15% के हिसाब से टैक्स रेट लग जाएगा। स्लैब रेट के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो 2,50,000 तक 5% लगेगा। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, अब तो 4 लाख कुछ नहीं लगेगा। नेक्स्ट 4 lakhs पे आपका 5% लगेगा, उसके नेक्स्ट 4 lakhs पे आपका 10% लगेगा। तो आपका कितना हो गया, 40 + 20 60 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो 60,000 है उस पर आपका 15% के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ आपकी टैक्स लायबिलिटी 69,000 आ गई है। यहाँ पे क्या होगा, अप टू 4 लाख कुछ नहीं लगेगा, नेक्स्ट 4 lakhs पे आपका 5% लगेगा, उसके नेक्स्ट 4 लाख पे आपका 10% लगेगा। उसके बाद जो 90,000 बचेगा 12 लाख से 12,90,000 90,000 पे आपको 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे आपका 73,500 टैक्स लायबिलिटी आ गया है। अभी हम लोग रिबेट को लेस करते हैं, ठीक है। तो लेस हम लोग क्या करेंगे, रिबेट। ये रिबेट कौन सा है, अंडर सेक्शन 156, ठीक है। तो क्या हम लोगों को लेस करना पड़ेगा, 100% ऑफ द टैक्स पेबल या बी ₹60,000, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, ओके। सो यहाँ पे देखिए 60,000 आ गया या फिर 60,000, ठीक है। इन दोनों में से विच एवर इज लोअर।
तो इतने का आपको रिबेट मिल जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख तक की है तो 60,000 का आपको रिबेट मिल गया। तो यहाँ पे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ होगी नहीं। यहाँ पे देखिए आपकी इनकम 12,30,000 से ज़्यादा हो गई, सॉरी 12 लाख से ज़्यादा हो गई, 12,30,000 आपकी इनकम हो गई। तो यहाँ पे आपको रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी 12 लाख से इनकम ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी आपकी 12 लाख से इनकम ज़्यादा है तो यहाँ भी आपको रिबेट कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ भी आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे भी आपको रिबेट नहीं मिलेगा। सिर्फ फर्स्ट केस में ही आपको रिबेट मिला जहाँ पे आपकी इनकम अप टू 12 लाख या उससे कम थी। ठीक है, अभी पर देखिए आपकी इनकम है 12,30,000, 12,60,000, 12,90,000। आपकी इनकम बढ़ेगी उससे ज़्यादा तो आपका टैक्स बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपको टैक्स कितना पे करना है एक्चुअली, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आप टैक्स भरोगे कितना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ये पहले, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू what? Tax on 12 lakhs plus net taxable income minus 12 lakhs। ठीक है, इतने पे आपका टैक्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या, 12 लाख पे जितना भी टैक्स आ रहा है वो ले लो, ठीक है, और बाकी 12 लाख के ऊपर जो भी इनकम आ रहा है उतना तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा भाई। तो देखिए यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे अप टू 12 लाख आपकी इनकम कितनी आएगी? 0, क्योंकि 12 लाख तक तो अगर आपकी इनकम 12 लाख ही होती तो आपको तो रिबेट मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे तो 12 लाख तक इनकम आपकी आएगी 0 प्लस, सॉरी टैक्स आएगा आपका 0 प्लस, अगर आपकी इनकम यहाँ पे कितनी होगी? 12,30,000 हो गई, माइनस कर देंगे 12 लाख तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 0 प्लस 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टैक्स लायबिलिटी आपकी बन जाएगी 30,000। यहाँ पे भी अगेन वही केस आ गया, 12 लाख टैक्स ऑन 12 लैक्स, 12 लैक्स तक तो रिबेट लगेगा तो 0 प्लस नेट टैक्सेबल इनकम यानी कि 12.60 लाख माइनस 12 लाख, कितना आ गया आपका टैक्स? 0 प्लस 60,000। तो यहाँ पे अगेन आपका आ गया 60,000। यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, टैक्स ऑन 12 लाख 0, 12 लाख से ऊपर आपका 12,90,000 माइनस कर देंगे 12 लाख। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया? 0 प्लस 90K, तो यहाँ पे आपका 90,000 आ गया है। ओके, अब रिबेट मार्जिनल रिलीफ हम लोगों को कितना मिलेगा? मार्जिनल रिलीफ के केस में हम लोगों का टैक्स कितना लगेगा? इन दोनों में से विच एवर इज लोअर। ठीक है, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे तो 30,000, यहाँ पे तो नील है, यहाँ पे आपको 30,000 का भी टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे 69,000 या 60,000 विच एवर इज लोअर, 60,000 कम है तो 60,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। 73,500 या फिर 90,000 विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे 73,500 है वही आपको टैक्स लगेगा। यानी यहाँ पे आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलता। उल्टा अगर आप मार्जिनल रिलीफ क्लेम करने जाते हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ही बढ़ जा रही है। ओके, तो यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी इतनी आ जा रही है। इसमें आप लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे कौन सी चीज़ को? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को। अगर देखें यहाँ पे सरचार्ज वगैरह होता तो इसमें हम लोग सरचार्ज के भी इफेक्ट क्या कंसिडर करते हैं। अगर आपको वो देखना है तो यू मे रिफर आगे की वीडियोस, बट यहाँ पे हम लोग सरचार्ज वाली अभी नहीं ले रहे हैं। 30,000 है उसको हम लोग, क्योंकि यहाँ हम अभी रिबेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम रिबेट की बातें कर रहे हैं तो सरचार्ज तो वैसे आएगा भी नहीं, क्योंकि रिबेट हमको 12 लाख की इनकम तक ही मिलेगा और सरचार्ज तो 50 लाख की इनकम से ऊपर लगता है। ठीक, इसलिए 30,000 पे 4% का आप सेस लगा दो तो आपकी टैक्स अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी इतनी आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे 60,000 पे 4% के हिसाब से लगा दो तो यहाँ पे 62400।
अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मार्जिनल रिलीफ दोनों में से कितना मिला, 64,000 या 30,100। इन दोनों में से आपको जो भी लोअर पे करना पड़ रहा है, अल्टीमेट आपको इतने पे करने के बजाय सिर्फ गवर्नमेंट आपसे 30,000 ले रही है, तो मार्जिनल रिलीफ कितना दिया गवर्नमेंट ने आपको, -30,000। मार्जिनल रिलीफ यहाँ आपको 34,500 का मिला है, ठीक है। तो मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे हम लोग देखते हैं 34,500 का आपको मार्जिनल रिलीफ मिला है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखते हैं 69,000 या 60,000, इसमें से मार्जिनल रिलीफ कितने का मिला है, 9,000 का। तो मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे आपको 9,000 का मिल गया, यहाँ पे कुछ नहीं मिला है। और यहाँ पे देखिए आपको मार्जिनल रिलीफ कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, कुछ नहीं मिला है आपको मार्जिनल रिलीफ। सो हियर वी कंक्लूड विथ आवर टॉपिक रिबेट सेक्शन 156। कल येस्टरडेज वीडियो, इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने रिबेट की बात की थी। जो आप रेगुलर टैक्सेशन रिजीम में जा रहे हो, ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में जा रहे हो, उसके लिए होगा, ओल्ड टैक्सेशन रिजीम वालों के लिए होगा। और आज वाला जो है न्यू टैक्सेशन रिजीम वालों के लिए है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट अगर आप चाहो तो हम लोग और भी बढ़िया एग्जाम्पल्स कंसिडर कर सकते हैं। एंड लेट मी नो कि नेक्स्ट कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊं। टिल देन बाय।